अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग में। इस वक्त मौजूद हूं मेन मरकज़ी मस्जिद नूरुल हरम लियाकताबाद सिंधी होटल पर, जहां पर एक थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड मसला चल रहा है बहुत दिनों से। आप देख सकते हैं ये जगह है, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये पूरी ईद का मस्जिद नूरुल हरम की जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्जिद की जगह नहीं है, लेकिन कुछ बहुत टाइम से ये यहाँ पर मस्जिद के इस्तेमाल में थी। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पार्क्स हैं रेहान हमदानी साहब, उनसे आपकी बात करवाते हैं। उसके अलावा ये भी था कि यहाँ पर 3 बजे का एक टाइम दिया गया था टाउन ऑफिस के अंदर के आके बैठ के बात की जाए, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पर कोई भी जो मुतल्लिका जो अशखास थे जिनको बुलाया गया था वो वहाँ पर नहीं आए। उसके बावजूद यहाँ पर बाकायदा डायरेक्टर पार्क जो है ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। अभी आप देख सकते हैं कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पर लग गई हैं। साजिद पटनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका भी इसी हवाले से। उसके अलावा और भी यहाँ पे जो पास के हवाले से जो डायरेक्टर के जो इदारा है उसके लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये मस्जिद है नूरुल हरम जो कि ज़ेर तामीर है। तो अभी यहाँ पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिका जो इंचार्ज हैं जनाब ज़ैन अब्बास, वो भी आए हुए हैं। तो अब ये थोड़ा सा विज़िट भी करवा रहे हैं। हम आपकी इस दौरान में गुफ्तगू करवाते हैं जनाब रेहान हमदानी साहब से और पूछते हैं कि असल मसला क्या है और मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। रेहान हमदानी साहब, माशाल्लाह से ये आपका बड़ापन है, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। ऑल्दो कि मुझे ऐसा पता चला था कि 3 बजे वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ और आवाम भी समझना चाह रही है बेसिकली ये जो जगह जहाँ पर मौजूद है इसकी असल हकीकत क्या है और ये क्या मस्जिद की है या जनाजा गाह है, ये क्या मामला है और अब इसके ऊपर आपकी तरजीहात क्या हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये जो जगह थी ना, ये हमारे पास पार्क की जगह है। ये 23 बाई 34 इसकी है, इसमें चौड़ाई इसकी 34 है और 23 फीट इधर है। और ये जो पीछे जो ये आ रही है ये 30 फीट की जो है गली है। सही है। ये जो पिरू थ्रू है ना, और ये आगे इंक्रोज है, सारा चीज़ें ये चीज़ें इंक्रोज हुई है, इससे हमारा कुछ नहीं है, इंक्रोचमेंट है। बाकी हमने जो है ना ये कहा यह था कि इस जगह को हम यूटिलाइज़ कर लें। एक बेकार जगह पड़ी हुई है और ये हमारे पार्क की जगह है। ये हमारा रोड बनता हुआ आ रहा है डाखाने से, जो हमारा B&R डिपार्टमेंट बना रहा है। फिर इसके अंदर हमने इजाफा करा है ग्रीन बेल्ट का, तो 3 फीट 3.5 फीट की हमने ग्रीन बेल्ट दी है इस रोड पे। तो ये जगह हमारी थी, तो हम करें इसको भी यूटिलाइज़ कर दें और इसको एक अच्छा खूबसूरत शेप दे दें। अब हम इसमें करना ही चाह रहे हैं। इसको इस मस्जिद के जो मुतल्लिका हैं उनसे आपने लूप में क्यों नहीं लिया? क्या आपने उनसे इससे पहले इस अच्छी बात से आगाह किया था कि भाई हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम क्यों नहीं हो पाया कि अब ये है ना मुतनाज़ा की तरफ चली गई बात? नहीं, पिछले 15 दिन पहले ये मेरे पास भी आए थे, फिर टाउन चेयरमैन साहब फराज हसन साहब के पास भी गए थे और मैं भी वहाँ बैठा था। तो ये सब तय हो गया था कि इसकी 3 फीट की हम सराउंडिंग रखेंगे, ये हॉलो ब्लॉक से बना के, और एक इंट्रेंस वहाँ रखेंगे। और ये जो ईदगाह है ये अपनी जगह पे रहेगी। और यहाँ पे फिर इन्होंने कहा था कि हमें जो है ये करें कि हमें कोई सफ़ों की लाइनें बना दें, तो हमने उस पर भी एग्री किया था, वो करके चले गए। अच्छा, ये सारी बातें हुई, ये बात पहले हो गई, लेकिन इतवार को जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया, एक तो थोड़ी सी उसकी भी गलती हुई कि उसने संडे को काम शुरू कर दिया जल्दी में, तो इन्होंने सब चीज़ें वो यहाँ से रिमूव हो गई वहाँ पे कोई फड्डा हो गया है, जो भी सिलसिला हुआ। खैर मेरे इल्म में आई तो फिर मैंने इनको बुलाया था। ये कल मेरे ऑफिस में सब आए थे, इनको समझाया, सारी चीज़ें। कल आए थे कोई आपके? अच्छा, मेरे ऑफिस में सब आए थे ये, और कल मेरी बात हुई, सारे लोग थे। तो मैंने कहा नहीं, इस मसले को हम सोल्व कर देंगे, जो आप कहेंगे उसी के मुताबिक जो सबकी राय होगी उसको मुश्तरका राय के हिसाब से उसके हिसाब से बनाएं। और अभी इस वक्त तो मस्जिद इंतजामिया का कोई मौजूद नहीं है। कल मैंने इनको एक सेक्रेटरी भी आ गए, कल मैंने इनको दावतनामा भेजा था और सभी लोग जो आए थे सबको कि आज वहाँ पे आ जाएं और इस मसले पे बात कर 5 बजे के बाद का रखिए। अच्छा चलें, वो फिर ये वहाँ पे आए नहीं कोई, तो फिर मैं आज खुद अभी यहाँ आया हूँ और इंशाल्लाह इस मसले को देखते हैं और जो होगा इनकी मशावरत से मिल बांट के, और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है जो चाह रहे हैं चेयरमैन साहब, उसके मशावरत से इसको हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर कुछ आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि कल हमें इन्होंने बुलाया था, हम गए थे और इन्होंने आज का हमसे बोला था कि आ जाइए 3 बजे, मगर हमने उन्हें उस टाइम बोला कि हम लोग काम वाले लड़के हैं, हम लोग कोई भी नहीं आ सकते। तो शाम का ऐसा टाइम रखिएगा 5-6 बजे का, जब जॉब से वापसी आए तो हम लोग आपके पास आ जाएंगे। अगर मैं एक जवाब दूं कि ठीक है आप वहाँ पे जाहिर सी बात है मथुरा नहीं आ पाए, लेकिन अब वो ये खुद आ गए और तकरीबन बुलवाया था 4:30 का टाइम हो गया। जी, चले, आपने बुलवाया था। अब इस मसले को क्या आप समझते हैं, ये कुर्सियाँ भी लग गई हैं, तो क्या मसले को फिक्स हो जाएगा? ये इंशाल्लाह काम हो जाएगा। जब ये आए रेहान भाई तो काम करके ही जाएंगे ना। इन्हें लोकेशन बता रहे हैं, देखें इधर ये कैसी जगह है, उस वजह से वो देख भी रहे हैं और देख कर उससे मशवरा करेंगे, फिर शायद ये काम अच्छी बात है ना कि बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है काम अच्छा हो जाए।
MP माज महबूब भाई को आपकी कंप्लेन आई थी। माज महबूब भाई यहाँ आए, यहाँ जो उन्होंने विजिट किया, सारी चीज़ें देख के टाउन इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड किया। टाउन इंतज़ामिया में से हमारे पास रियान हमदानी भाई और साजिद भाई हैं। सारी चीज़ें आप लोगों की नॉलेज में है, तो आप अपनी इंतज़ामिया को और मस्जिद के नमाजियों को भी इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों का ये राइट बंदा है। हाँ, मैं आपको मैसेज में आपको दे रहा हूँ, वो मैसेज आपने आगे बाद में करें। सही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जामा मस्जिद नूरुल हरम में बैठे हुए हैं। यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के लोग, लियाकताबाद टाउन के महकमा बागात के रियान हमदानी भाई, हमारे लियाकताबाद टाउन के साजिद पटनी भाई यहाँ मौजूद हैं। MPA माज महबूब भाई जो एक अवामी MPA हैं, MQM पाकिस्तान के MPA माज महबूब भाई की काविशों, लियाकताबाद टाउन इंचार्ज मोहम्मद यासीन भाई की काविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह टाउन इंतज़ामिया भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो गई है। जो जामा मस्जिद नूरुल हरम की इंतज़ामिया के मुतालबात थे, उनको पूरी टाउन इंतज़ामिया ने हमारी MQM पाकिस्तान की काविशों से इसको मंजूर कर लिया है। ये जगह, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हमें यकीन दहानी कराई है रियान हमदानी भाई ने भी, साजिद पटनी भाई ने भी और टाउन चेयरमैन फराज हसीब भाई ने भी, कि ये जगह जो है ईदगाह ही रहेगी और ये जगह जनाजा गाही रहेगी। इसकी तज़ीन और आराइश के लिए जो भी होगा वो जामा मस्जिद इंतज़ामिया की मशावरत के साथ वो तय किया जाएगा, फिर इसकी तज़ीन और आराइश का काम किया जाएगा। मैं फिर शुक्रिया करता हूँ तमाम इंतज़ामिया के लोगों का, जामा मस्जिद नूरुल हरम की और टाउन के तमाम ज़िम्मेदारान का, कि उन्होंने ये MQM पाकिस्तान के जो हमारे MP हैं माज महबूब भाई, उनका और टाउन चेयरमैन जो है हमारे अपना फराज हसीब भाई, इन लोगों से तमाम बातें करके अभी मस्जिद इंतज़ामिया के लोगों से बात हुई है हमारी, और इंशाल्लाह जैसे जो टाउन चेयरमैन साहब ने बताया है और जो हम करना चाह रहे हैं, ये जगह जो थी जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे और ईदगाह जो बनी हुई है इंशाल्लाह और इसको बेहतर कर देंगे इसके अंदर, और लाइट्स वगैरह का भी इंतज़ाम करेंगे। और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ड्राइंग भी हम आ जाएगी हमारी, तो वो भी दिखा देंगे। और अगर इसके बाद भी कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं मस्जिद इंतज़ामिया को या यहाँ के जो दूसरे सियासी अकाबिरीन हैं उनको कोई चीज़ हैं, तो वो हमें जो है ना रिटर्न में दे दें और इंशाल्लाह उसको भी सोल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद का नाम है, मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने हमें, कमाल अकबर मेरा नाम है, मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने मुतमईन किया है कि जिस तरह मस्जिद कहेगी, जिस तरह आपके इंतज़ामिया का मशवरा होगा, हम आपको ड्राइंग दिखाएंगे, उस पर जो अमेंडमेंट आपने करवाएंगे उस तरीके से काम होगा। इवन एक ब्लॉक भी लगेगा या पेवर लगेगा, वो मस्जिद इंतज़ामिया की इजाज़त से लगेगा। और जिस तरह ईदगाह है ये इसी तरह रहेगी, इसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी, कोई दीवार नहीं होगी। जनाजा गाह हमारी एज इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत जनाजे आते हैं, काम है। हमारी मस्जिद भी ज़ेर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमें ये जगह ओपन चाहिए। बाकी अब देखते हैं इंशाल्लाह, ये हमें 1-2 दिन में नक्शा देते हैं, फिर हम उससे देखते हैं। फराज हसीब भाई हैं और जो भी हजरात हैं, जो भी मास महबूब साहब हैं, जो इन सब से बहुत ताउन रहा है, इन सब का शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इनसे साथ बैठ के जो कंसर्न होगा हम दूर करेंगे, और जो जिस तरह होगा मस्जिद की इंतज़ामिया में या मस्जिद के हक़ में जो बेहतर होगा वो करेंगे। इलाका मकीन जो भी हो इंशाल्लाह सब सुकून से रहेंगे, हम सबको समझाएंगे इंशाल्लाह। ओके भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फराज हसीब साहब का और जो है माज महबूब साहब का, जिनकी काविशों से जो है ये मसला बेहतरी की तरफ जा रहा है। और मस्जिद इंतज़ामिया की जो कमेटी से बात हुई है, इंशाअल्लाह इसको मुशावरत के तौर पे जो है ना सब हल किया जाएगा। मस्जिद इंतज़ामिया ने जो कहा है नमाज जनाजा ही रहेगा, और जो है ईदगाह अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी हम एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं माज महबूब भाई का, जिन्होंने जो है बहुत अपनी काविशें, अपनी मेहनतों से जो है ना ये मसला हल किया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साजिद शेख है, मैं
टाउन में जो है वो फराज हसीब साहब के साथ काम कर रहा हूँ। अभी जो है एक इशू था जिसके लिए MP माज महबूब साहब और फरहान गौरी साहब लोगों ने जो है और सुन्नी तहरीक के शहबाज साहब और दीगर लोगों ने इस मामले को उठाया था मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से कि ये यहाँ पर मस्जिद इंतज़ामिया को ये तहफ़्फ़ुज़ात है। जिसके बाद इससे पहले चूँकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही थी कि काम शुरू करने से पहले टाउन इंतज़ामिया टाउन चेयरमैन फराज हसीब साहब और मस्जिद इंतज़ामिया के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उनकी ही ख्वाहिशात के मुताबिक इस पर काम होने जा रहा था। लेकिन बीच में कुछ चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा रहा था, जो अभी जब माज महबूब साहब और फराज हसीब साहब का जो कोऑर्डिनेशन रहा और जिसके अंदर उन्होंने नॉमिनेट करा था MQM ने फरहान साहब को और हमारी तरफ से डायरेक्टर पार्क रेहान साहब थे। फरहान गौरी साहब ने अपनी काविशें पूरी इस पर लगाई, अपनी एफर्ट लगाई पूरी, और उसके बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि जिस तरीके से टाउन चेयरमैन के साथ मस्जिद इंतज़ामिया की मीटिंग हुई थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होने वाला था और उसी के मुताबिक काम होने जा रहा है, जिसका नक्शा 2 दिन में इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएगा और आप लोग देखेंगे कि ये जगह एक खूबसूरत मंज़र पेश करेगी और बहुत खूबसूरती आएगी, जिसमें मस्जिद को भी 4 चांद लगेंगे और सिंधी होटल के रोड को भी 4 चांद लगेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये एक तरक्याती अच्छा काम है जिस पर सबको मज़ा आएगा। लिहाजा इसके लिए फराज हसीब साहब का, माज महबूब साहब का और उनकी टीम फरहान गौरी साहब, रेहान साहब, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। स्पेशली मैं मस्जिद इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बात को समझा और इस बात को वो समझना चाहते भी थे और समझा भी, और उसके लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिटायर ऑफिसर हूँ और इस मस्जिद का नमाजी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मस्जिद कमेटी ने और जितने भी इंतज़ामिया के साथ और जो भी हजरात मस्जिद के इस मामले में कोशिशें कर रहे हैं, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस नेक काम में कामयाबी अता फ़रमाए और अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला इनको अच्छा सिला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपने देखा यहाँ पर MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट माज महबूब भाई के कोऑर्डिनेटर जनाब फरहान गौरी साहब मौजूद थे यहाँ पर। इसके अलावा मस्जिद इंतज़ामिया के अहबाब मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर टाउन म्यूनसिपल कमेटी से हमारे डायरेक्टर पार्क जनाब रेहान हमदानी साहब मौजूद थे, साजिद पटनी भाई मौजूद थे और तमाम मुत्तफ़िक़ा यहाँ पर आपने देखा कितनी देर की कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद ये मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फ़ैसला तय पा गया है कि यहाँ पर जो पार्क बनेगा उसके अंदर जो मस्जिद का वक़ार है, उसका जो हुसन है, जो उसके अंदर नमाजियों के हिसाब से जो आमद रफ्त है, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। और इसके ऊपर मस्जिद की जो इंतज़ामिया है बिल्कुल इस वक्त मुतमईन है और उसने इस बात को भी ओके कर दिया है कि अगर इस तरीके से यहाँ पर खूबसूरती के लिए, मस्जिद की खूबसूरती के लिए यहाँ पर पार्क या तज़ीन आराइश की जाती है तो वो हमें काबिल कबूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है 23 जुलाई 2025 बरोज़ बुध शाम 5 बजे ये तमाम मामला जो है खुश असलूबी से तय पा गए और अब इसके बाद जो इनके जो बाकिया जो लिखत पढ़त है वो कुछ ही देर में बाद में तय हो जाएगी। और यही वो हुसन है कराची का, यही वो हुसन है जो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मामला तय हो जाते हैं ताकि खून खराबा या झगड़े की तरफ जो है नौबत नहीं जाती है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसी अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हूँ शब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।